नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। बहुत ही धमाकेदार रैली दिख रही है, इतिहास रच दिया है, सारा लेवल फेबल को तोड़ के पूरा का पूरा यह ब्रेकआउट दे चुका है। 100% माल उठाया गया है। म्यूचुअल फंड्स ने भी ज़बरदस्त तरीके से बाइंग की है। बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही शानदार यह काम काज कर रहा है। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, हम बहुत समय से आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। कमेंट करें आपको क्या लगता है, कहाँ तक फर्दर सुजलॉन एनर्जी मूव कर सकती है। तो यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी के चार्ट पर हम आ गए हैं और आज बिल्कुल इसने ये जो लेवल था 29 का, इसको उखाड़ फेंका है। लगभग 31 रुपीज़ पर यह स्टॉक पहुँच चुका है। और जैसा मैंने आप लोगों को कल बताया था कि एक लेवल ये रेसिस्टेंस का है 30 का, इसको तोड़ता है तो फिर उसके बाद 34 का टारगेट रहने वाला है। कैसे यहाँ पर टारगेट रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, तो उसके लिए आप देख लो। अब क्या कुछ यहाँ पर देखिए, आज मार्केट वीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी में आप देखो तो प्रेशर बना हुआ है, आधा फीसदी 1% निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह गिरा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद मैक्सिमम स्टॉक्स में आप देखोगे कि गिरावट ही है, लेकिन सुजलॉन एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये अपनी आंधी में चल रहा है। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त रैली सुजलॉन ने दिखा दिया है। और जैसा मैं आपको बता रहा था 30 रुपये का लेवल, ठीक है, 30 रुपीज़ का लेवल मैं आपको अक्सर यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा था। तो देखो जहाँ पर मैं कर्सर रखा हुआ हूँ एग्जैक्टली 29.5 रुपये का लेवल, ठीक है, 29.5 रुपये का लेवल एक बहुत ही अच्छा एक जोन था, एक रेसिस्टेंस जोन था, उसको इसने काट दिया है। कितनी दफ़ा फर्दर आप देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप ध्यान दो तो यहाँ भी ये वही 30 रुपये का लेवल ही है जहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ है, ठीक है। जहाँ पर कर्सर रखा हुआ है ये वाला ध्यान दो, ये नहीं जहाँ पर प्राइस मूव कर रहा है वो नहीं, जहाँ पर कर्सर रखा हुआ है वो देखो आप। लगभग 30 रुपीज़ के लेवल पर यहाँ पर इसने प्रयास किया था ब्रेकआउट देने का, नहीं दे पाया, बड़ी करेक्शन हुई। सेकंड टाइम इसने यहाँ पर कोशिश की थी ब्रेकआउट देने का, नहीं दे पाया, बड़ी बड़ी करेक्शन हुई। और फिर यहाँ पर इसने कोशिश की थी ब्रेकआउट देने की, 1-2 दिन तो नहीं दिया, उसके बाद गिरावट हुई, फिर से 3 दिन लगातार ऊपर सर्किट लग के इसने इस लेवल को भी तोड़ दिया है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है कितना, तो 34। कहाँ से देखो आप, थोड़ा सा और मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो देखो ये वाली जो कैंडल है 2012 में बनी थी, 2014 में करेक्शन, 2014 में ये इस कैंडल का जो हाई है लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो 34 का है, ठीक है, 34 का है। तो ये वाला अब कैंडल का हाई हमारा टारगेट रहने वाला है। और यदि मैं आपको 1 मंथ का चार्ट लगा कर दिखाऊँ तो यहाँ पर और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो 1 मंथ का चार्ट यहाँ पर, तो 1 मंथ के चार्ट में आप देख सकते हैं, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जब स्टॉक में गिरावट हो रही थी, बहुत ही भयानक गिरावट हुई थी 2008 के आसपास, जब इसने अपना हाई लगाया था 400 से ऊपर का, 400 से ऊपर का हाई लगाने के बाद जो लगातार गिरावट हुई थी, तो सपोर्ट कहाँ पर लिया था, इसी लेवल पर लिया था। और ये वाला लेवल आप देख लो कहाँ पर है। यदि मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो लेवल है वो है 34 के आसपास का। देखो ये वाली कैंडल्स हैं, ये 1 महीने का कैंडल है, देखो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, लगभग 33 से 34 के आसपास का। तो इस कारण से ये बहुत ही मुश्किल यहाँ पर होने वाला है इस रेंज को काटना, ठीक है, इस रेंज को काटना 34 से लेकर 40 के बीच में। फिर इतनी जैसी अभी रैली हमें दिख रही है उस तरह की रैली थोड़ी सी यहाँ पर समस्या आ सकती है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना चार्ट 2009 के आसपास का ये जो एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस बना रहा है। हालांकि अभी कंडीशंस वैसी नहीं है, 2009 और 8 के जैसी कंडीशंस नहीं है, अभी सारा कुछ यहाँ पर बदल चुका है। तो क्रॉस आउट करेगा, नो डाउट करेगा, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। 34 रुपये तक की मूवमेंट हमें सुजलॉन एनर्जी के अंदर अभी फ़िलहाल देखने को मिल सकती है। जिस तरह से माहौल बना हुआ है, जिस तरह से ज़बरदस्त रैली सुजलॉन एनर्जी बना रही है, और जिस तरह से अपने डेप्ट को ऑलमोस्ट इसने कम कर दिया है, और जिस तरह से लगातार रोज़ के रोज़ कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, पैसा तो ये बहुत बना कर देगा यदि आप थोड़ी समझदारी से, थोड़ी अपनी एनालिसिस से लेवल्स को पकड़ के चलते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा यह मुनाफा दे सकता है। एक भाई ने पूछा था कि बाइंग क्यों नहीं हो रही है। देखिए अपर सर्किट लगी हुई है तो बाइंग नहीं होगी, मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये वाला डाटा, ये डाटा कहाँ पर गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 43 लाख के जो शेयर हैं वो ऑर्डर में लगे हुए हैं, ठीक है, 43 लाख के जो शेयर्स हैं वो ऑर्डर में लगे हुए हैं। किस लेवल पर, तो 30 रुपये 95 पैसे, फिर उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं खरीदार, ठीक है, सॉरी सेलर्स आपको एक भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बेचने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए 0 ऑर्डर्स लगे हुए, और ख़रीदने के लिए लगभग यहाँ पर 43 लाख 7, सॉरी
43 लाख से 7082 क्वांटिटीज़ खरीदारी में लगे हुए हैं। तो कोई बेचने के लिए जब तैयार ही नहीं है तो आप बाइंग नहीं कर सकते। अभी जो अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट लगती है तो उस लेवल पर आप बाइंग नहीं कर सकते, इसी कारण से आप जो है ऑर्डर्स नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर बाइंग नहीं हो पा रहा है। एक भाई ने कमेंट करके पूछा था इसलिए बता दिया। देखिए कल के डेट में हमें 50 लाख के आसपास के ऑर्डर्स लगे हुए थे खरीदारी के लिए, उससे पहले 1 करोड़ से ऊपर लगे हुए थे। तो ये जो ऑर्डर्स है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जो कि दर्शा रहा है कि अभी आने वाले समय में प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, और डेफिनेटली होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3 दिनों से अपर सर्किट लग गई है, एक लेवल अपना पकड़ेगा, RSI भी ओवरबॉट रीजन में जाएगा, तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो आप अगर बहुत ज़्यादा नहीं पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, 2-3 रुपये के लिए ट्रेड ले रहे हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि आपको कहाँ पर एग्जिट करना है। यदि आपने सोच लिया कि हमें साल भर 2 साल तो कुछ करना नहीं है, तो फिर तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट 34 के लेवल तक तो मुझे नहीं लगता है कि सुज़लॉन एनर्जी को कोई बहुत परेशानी होने वाली है। यहाँ पर देखिए दूसरी जो मैं बात कर रहा था कि पूरा का पूरा माल उठा लिया गया, 100% की यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई। 18 अक्टूबर देखिए 10:23 तक का ही डाटा है, जो कि अपर सर्किट तो लग ही गई थी शुरू के 15 मिनट के अंदर ही। तो 1,44,38,749 क्वान्टिटीज़ की ट्रेडिंग हुई है, और पूरा का पूरा जो माल है वो भाई मेरे डिलीवरी में उठाया गया है। 100% जो है डिलीवरी उठाई गई है। एक भी स्टॉक्स जो है, एक भी शेयर जो है वह ट्रेड में नहीं हुआ, इंट्राडे के अंदर ट्रेड नहीं हुआ है। जिसे भी मौका मिल रहा है वो अपना पकड़ के रखा हुआ है कि जब भी हमें 2-3 रुपये मिलेंगे तो यहाँ से मोटा मुनाफा कमाकर ही निकला जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ लगभग इसने अपने 8-10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतिहास रचते हुए सुज़लॉन एनर्जी आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए यदि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की एक बार बात कर ले तो अभी सितंबर के मंथ में भी बहुत ज़बरदस्त बाइंग हुई है एफएम की तरफ से। हालांकि उसका अभी एक्चुअल डाटा, ऑफिशियल डाटा कितना किस म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग की वो अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है अभी अवेलेबल डाटा है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त तरीके से ख़रीदारी की गई है। लगभग यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग्स की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर के पास ऑलमोस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 13.29% की होल्डिंग्स है, और बाकी की जो होल्डिंग्स है 86.71% की वो है हमारे पब्लिक के पास। तो पब्लिक में अब कौन कौन किस ने लिया है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको पब्लिक की होल्डिंग्स भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए किस ने लिए हुए हैं। तो लगभग यहाँ पर आप देखिए म्यूचुअल फंड्स के पास लगभग यहाँ पर 4.98% की होल्डिंग्स है, जिसमें से कि बंधन जो कोर इक्विटीज़ फंड है सबसे अधिक 1.32% की होल्डिंग्स इसने ली हुई है। उसके बाद बाकी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ने 0.62%, बैंक्स ने टोटल यहाँ पर देखिए 3.54% की होल्डिंग्स ली हुई है, जिसमें से सबसे ऊपर IDBI बैंक ने 1.34% की होल्डिंग्स ली हुई है। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1.11% की होल्डिंग्स ली हुई है। इंश्योरेंस कंपनीज ने 1.76% की होल्डिंग्स ली हुई है, जिसमें से कि LIC सबसे ऊपर 1.03% के साथ बना हुआ है। बाकी यहाँ पर मेजर यदि हम होल्डिंग्स की बात करें तो फिर इसमें आ जाते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो कि कैटेगरी 1 में आते हैं। उन्होंने लगभग 9.82% की होल्डिंग्स ली हुई है, और PNB परिवास ने 1.03 यहाँ पर देखिए 1.03% की होल्डिंग्स है। टोटल यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो की जो इन्वेस्टमेंट है वो 9.82% बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है बाइंग की जा रही है, और रेसिडेंट इंडिविजुअल होल्डिंग नॉर्मल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख और 2 लाख तक की जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर की गई है। कितनी? 22% की 2 लाख तक की होल्डिंग्स है यहाँ पर देखिए 2 लाख से, और 2 लाख से ऊपर जो है वो है 19% के आसपास की। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डाटा अवेलेबल है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर होल्डिंग्स बनाई गई है कंपनियों के द्वारा, बैंकों के द्वारा, LICs के द्वारा, म्यूचुअल फंड हाउसेस के द्वारा। तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 34 रुपये तक का जो 34 से 35 रुपये तक का टारगेट हमें सुज़लॉन के अंदर फिर से देखने को आसानी से मिल जाए। उसके बाद किस तरह का मूवमेंट रहता है आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो यदि काम की लगी हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जेन्युइन कंटेंट के लिए। फिलहाल की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।